Let us start with new chapter, hydrocarbon. As the word says, it is a combination of two things. One is hydrogen and another one is carbon. तो जो भी हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड्स होंगे which are made up of hydrogen and carbon which are called as hydrocarbon. Actually हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है कि द सब्सटेंसेस द कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग वर्ल्ड, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है ऐसी चीजों को हम लोग लेके चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में अपन ने उनको यूज करना चालू कर दिया, अपन ने उनको मैनमेड कर लिया, उनसे दवाइयां बना ली, वो सब अलग। लेकिन मेन चीज जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट इन द लिविंग वर्ल्ड। दूसरी बात मेन की इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अलोंग विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इन सम केसेस इट इज सल्फर। जब भी ऑर्गेनिक की बात करेंगे हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मेन लेते हैं। जो बायो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बायोमोलेक्यूल्स पढ़ा होगा। बायोमोलेक्यूल्स जब आप लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स के अंदर मेन जो पार्ट है वो है CHO एंड दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। देयर इज ओनली वन अमीनो एसिड व्हिच कंटेन्स सल्फर। तो सल्फर का पार्ट बहुत कम, मेन जो होता है वो कौन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये पूरा हमारा रिलेटेड पार्ट हुआ अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस साल से लेकर अगले साल तक जितनी भी बार हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उनमें हर वक्त हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन तो है, उसके साथ में ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। सबसे बेसिक चैप्टर इस साल हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हमारे पास में जो चालू होता है नेक्स्ट ईयर वो रहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, यानी फंक्शनल ग्रुप जो आ गया वो आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पूरा एक चैप्टर बन गया हेलो एल्केन और हेलो अरीन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है OH। उसके बाद अगला चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO, CO और COOH, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट चैप्टर हमारे पास है रिलेटेड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि मैंने क्या बोला CHO और N। तो लास्ट चैप्टर 12 का जो है वो रहता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें हम अमाइन, अमाइड ऐसी बातें पढ़ते हैं। मैम हम तो 11th में है, 12th का क्यों पढ़ाने लगे? जस्ट बिकॉज कि हमें ये पता चले कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसे ले रहे हैं, C और H, सिर्फ हाइड्रो और कार्बन। लेटर ऑन हम लोग उसमें कौन सा पार्ट ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन, एंड इट विल बी अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेटर ऑन हम उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन, और हमारा चैप्टर बन जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम शुरू जो कर रहे हैं वो हमारा बेस है, दैट इज ABCD पढ़ना हम चालू करें। ABCD सही होगी तो ही हम इस चैप्टर तक परफेक्टली पहुंच पाएंगे। जो भी हम आज पढ़ेंगे बाय डिफॉल्ट इट इज कैरी फॉरवर्डेड। जो अपन अभी पढ़ेंगे वो हमें 12th तक लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि इस तरह का इधर ही छोड़ दिया। इसलिए थोड़ा अच्छा पढ़ना काम आएगा। हाइड्रोकार्बन्स को जब हम क्लासिफाई करना चालू करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग लेंगे into two parts. One is aliphatic and the second one is cyclic. दो वर्ड हम लोग लेते हैं। एलिफेटिक को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एलिसाइक्लिक। इट इज एसाइक्लिक और यहाँ पर हमने बोला साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ना हो वो एसाइक्लिक।
जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाए वो हो जाएगा साइक्लिक। जब साइक्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर दो पार्ट्स, कौन से दो? वन इज acyclic and another one is aromatic। जब भी हम लोग बेंजीन और उससे रिलेटेड उसके कंपाउंड्स की बात करेंगे then we are talking about aromatic। Actually the word itself says aroma, जिनके अंदर एक स्मेल हो उन्हें हम लोग बोलते हैं aromatic compounds। These are benzene and benzene derivatives। दूसरा हमारे पास बचा एलिसाइक्लिक, मतलब ये साइक्लिक तो है बट दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये रिंग क्या रिजेंबल करती है? रेजोनेंस वाला पार्ट आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। इसके अंदर हमारे पास में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते है ना। डबल बॉन्ड का मतलब है इट इज अनसैचुरेटेड। जैसे ही इसके पास कोई हाइड्रोजन आए या कोई और चीज इससे कंबाइन करने आए, इसको जल्दी से कंबाइन कर लेना चाहिए। बट स्टडी सेज दैट बेंजीन इज क्वाइट स्टेबल। व्हाई इट इज स्टेबल? बिकॉज इट हैज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। जब हाइड्रोजन यहाँ अटैक करने के लिए आया तो इसने बोला मेरे पास तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। कहाँ गया डबल बॉन्ड? बोले यहाँ पर। इसने बोला मेरे पास है ही नहीं, आगे जाओ। इसने बोला यहाँ है ही नहीं, कहाँ पे जाओ? आगे जाओ। तो बेचारा हाइड्रोजन जहाँ अटैक करने गया था वहां उसे डबल बॉन्ड मिला ही नहीं, मतलब ये सैचुरेशन पॉइंट पे गया ही नहीं। इट इज लेस reactive, which shows that benzene is quite stable. Though it has three double bonds, but it is stable due to इसके कारण alternating double bonds। यहाँ पर है, बोले नहीं, आगे चला गया, फिर आगे चला गया। ऐसे ये डबल बॉन्ड जो है पूरे के अंदर घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसी रोटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय अ रिंग। This ring denotes the double bonds which are alternating, moving between all 6 carbon atoms. So this is benzene and this is its ring। पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं बेंजीन। अब यहीं पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। CH2 CH2 CH2, all of them are having single bonds। It is C6H। इसे हम लोग नाम देंगे साइक्लो। सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम दिया गया हेक्सेन। अभी नॉमेनक्लेचर नहीं सिखा रहे, अभी खाली आपके दिमाग में इतना क्लियर कि हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम लोग पहले उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जिसके पास रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा जिसके पास रिंग स्ट्रक्चर नहीं। ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, या ये ब्रांच चेन हो सकते हैं, इनके पास में यहाँ पे हाइड्रोजन सब जगह प्रेजेंट है एंड इट इज ब्रांच। तो ऐसे जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, चेन कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम लोग नाम देंगे एलिफेटिक। Since they do not have cycle, so they are called as acyclic। साइकिल मतलब कार्बन 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 और लास्ट वाला कार्बन वापस कहां पर जुड़ गया? फर्स्ट वाले से। ये कैसा है? ओपन स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक कंपाउंड हैव क्लोज्ड स्ट्रक्चर while acyclic or aliphatic has open structure। तो पहला डिफरेंस या पहली शुरुआत जो हम हाइड्रोकार्बन की करते हैं वो इसके दो टाइप से करते हैं। फिर साइक्लिक में यानी क्लोज स्ट्रक्चर में वापस दो पार्ट, एक को नाम दिया एलिसाइक्लिक और दूसरे को नाम दिया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब which do not have benzene ring, and the one which has benzene या benzene and its derivatives are called as aromatic। अब यहाँ पर अपन लोगों ने सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 it is C4H8 रिंग स्ट्रक्चर है, नाम देंगे साइक्लो।
पूरे में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और 4 कार्बन है, नाम देंगे ब्यूटेन। ठीक, आपको जो लिखना है। नेक्स्ट एलिफेटिक या एसाइक्लिक के हम लोग 3 पार्ट्स करेंगे, जो नाम सुना है आप लोगों ने, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, ये पार्ट हमें मालूम है कि हाँ भाई एलिफेटिक को हम लोग बोलते हैं एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जो नहीं पता था वो था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक भी मालूम था, एलिसाइक्लिक अपने लिए नया वर्ड। ठीक, अब हम लोग चालू करेंगे एक एक टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारे पास में रहेगा अल्केन। हेडिंग एल्केन लेते हैं अपन। एल्केन का पहले देख लीजिए, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n प्लस 2। अल्कीन जब पढ़ेंगे तो ये वाला 2 गायब कर देंगे, इट इज CnH2n। और अल्काइन पढ़ेंगे तो एक और बार -2 कर देंगे, तो अल्केन, अल्कीन और अल्कीन। अभी खाली अल्केन पढ़ रहे हैं। अल्केन के अंदर द कार्बन इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वर्ड्स का इशू थोड़ा सा है, क्योंकि अपन ने 10th में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। लास्ट ईयर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर अगर पूरा पढ़ा होता तो हमें ये सारे वर्ड्स थोड़े से फैमिलियर होते। कोई बात नहीं, अभी फैमिलियर कर रहे हैं। द कार्बन इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब, भाई कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4। अगर इसकी वैलेंसी 4 है और हमने इसको सब तरफ से चारों हाइड्रोजन सफिशिएंटली प्रोवाइड कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। अपन ने यहाँ पर एक और कार्बन लिया, कैसा है ये? सैचुरेटेड। हर एक कार्बन के आसपास 4 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक नहीं है। कार्बन के आसपास यहाँ पर भी 4 कहीं पर भी हमारे पास ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई कमी है। हम लोग क्या बोलेंगे? द कार्बन इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। अब क्या हुआ? इट इज CH2 कितने चाहिए थे यहाँ पर? यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम दिख रहा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम दिख रहा है। क्या करेगा वो? खाली तो नहीं रहने वाला। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी, ये वर्ड आपने पढ़ा है, कॉल्ड एज कैटिनेशन, मींस द प्रॉपर्टी टू कंबाइन विद इटसेल्फ, अपने आप से बॉन्डिंग बनाना। तो कार्बन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, बोले यार मुझे कमी दिख रही है, क्या करें? डबल बॉन्ड बना देते हैं। इट इज 2 1 3 एंड 1 4। ऐसे इधर वाले के पास भी 2 1 3 एंड 1 4। दिस इज अनसैचुरेटेड, बिकॉज अगर इसे हाइड्रोजन मिले तो ये तुरंत क्या करेगा? अपना डबल बॉन्ड तोड़ देगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो कंपाउंड्स अल्कीन एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड व्हाइल एल्केन्स आर सैचुरेटेड। तो हमने बोला अल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2। द कार्बन इन अल्केन्स आर कंप्लीटली सैचुरेटेड, इट मींस all of them have single bonds. ठीक, डबल ट्रिपल वन। अब नाम याद है? पहले वाला मीथेन, उसके बाद 10 तक मुझे नाम चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। हाँ, ये वाले तो हमें याद होते हैं क्योंकि पेंटा मतलब 5 है, उसके बाद वाले इजीली याद होते हैं। हेक्सा मतलब 6। हाँ, कई जने यहाँ पे सेप्टेन बोल देते हैं, बोले सेप्टा मतलब 7। डोंट डू दैट, इट इज हेप्टेन। ऑक्टोपस तो याद रहता ही है, इसलिए ऑक्टेन, उसके बाद नोनेन एंड लास्ट वन इज डेकेन। ये तो याद है, ये वाले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। कार्बन, मीथेन के अंदर 1 कार्बन, इथेन में 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पूरा अपन लोग यहाँ पे ले रहे हैं।
बराबर। अब फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, हम लोगों ने बोला CnH2n+2, तो ये 1 2 1 2 +2 इट इज 4। यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, देन C2 2 2 4 +2 6 C3H8 C4H10, ऐसे अपन सारे लिख सकते हैं। सारे याद करने की जरूरत नहीं, एक तो हमें फॉर्मूला याद हो गया, दूसरा इन सबको हम लोग बोलते हैं कि दे बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, मतलब हर एक के बीच का डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस आता है, तो अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे सी 10 तक नंबर दे दिए, अब 2 2 2 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ, 10 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर 14 16 18 और 20, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाम याद है, वेरी गुड, नहीं है लिखना रहेंगे, चलो करो, नहीं रोक सकते। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC समझने से पहले IUPAC तो पढ़ना ही है, लेना ही है, समझ में भी आ जाएगा। जो नहीं पता चलेगा वो पहले करते हैं, वो है कॉमन नेम। जो कॉमन नेम किसी चीज को दिया वो अलग बात है, लेकिन कॉमन नेम देने का तरीका हमारे पास होता है एन, आइसो और नीओ। क्या बोलते हैं, एन, आइसो और नीओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट सब जगह प्रेजेंट है, इट इज CH3 CH2 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 CH3, दिस इज CH3 CH2 CH, नीचे यहाँ पर लटका हुआ है CH3 और यहाँ पर लास्ट में CH3। नियो, तीनों जगह पर मैंने 5 कार्बन ईच सबको प्रोवाइड करे। यहाँ पर पूरे 5 के 5 कार्बन कैसे हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, यहाँ पर कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, इसे हम लोग नाम देंगे N। 5 कार्बन है इसलिए नाम देंगे पेंटेन, इट इज N पेंटेन। दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे कि कार्बन कैसा हो गया, एक कार्बन के ऊपर ब्रांच है, इट इज कॉल्ड एज आइसो, और फिर बोलेंगे पेंटेन। और लास्ट में हमारे पास में एक ही कार्बन के ऊपर 2 जगह पर ब्रांचिंग है, इट इज कॉल्ड एज नियो, और टोटल 5 कार्बन है इसलिए नाम दिया जाएगा पेंटेन। तो जो सिंपल स्ट्रेट चेन जा रही है उसे नॉर्मल चेन यानी N बोला जाएगा। When we have one branch carbon, it is called as iso। एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 जगह ब्रांचिंग है, I didn't said कि हम लोग 1 2 3, अगर ये इस तरह से सेपरेटेड अलग अलग जगह पे बोले 2 कार्बन के ऊपर 2 ब्रांच, तो 2 कार्बन पे 2 ब्रांच नहीं बोली मैंने, क्या बोला, एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांच प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज न्यू। IUPAC नेम देने के लिए सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही है, नाम ही इसका नॉर्मल हम लोगों ने लिख दिया पेंटेन। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली भी हो सकती है, या आप चाहें किसी को सीधे रास्ते ना जाना हो, अपनी अपनी इच्छा की बात है, तो आप इधर डाइवर्ट हो जाइए, ये और ये दोनों स्ट्रेट चेन की गिनती में आएगा। अब पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड, गिव द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप और टू द ब्रांचिंग। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा अपन ने, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को गिनेंगे। यहाँ से जाएंगे तो इट इज 1 2 3, यहाँ से जाएंगे तो इट इज 1 and 2। सेकेंड नंबर पे एक कार्बन ब्रांच है, जब कार्बन ब्रांच होता है
तो इट रिजेंबल्स अल्काइल ग्रुप। एक होता है एल्केन, एल्केन का मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड, इट रिजेंबल्स C2H, बराबर पता चलता है। अल्कीन बोलेंगे तो क्या हो गया, C2H, दो कार्बन दो हाइड्रोजन कम हो गए। और जब इथाइन बोलेंगे देन इट इज C2H2। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि नहीं ये C2H5 जो है ये C2H6 जो है वो लटका हुआ है। जैसे एग्जांपल लेकर देखो, अभी हटा दूं ये सब, मुझे इस पर नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे C2H6 लिखूं तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि C2H6 H कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। We don't have C2H6, we have C2H5। एक हाइड्रोजन कम हो गया क्योंकि कार्बन से कार्बन ज्वाइन हो चुका। ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ नहीं है। C2H6 को इथेन, C2H4 को इथीन, C2H2 को इथाइन, C2H5 को क्या बोलूं, वो लटका हुआ है, इट इज ब्रांच, इट इज नॉट एन इन और आइन, it is a branched carbon and this branched carbon is called as alkyl group. Normally it is resembled by capital R। ठीक है, जहां पर भी हम लोगों को अल्काइल ग्रुप को रिजेंबल करना है हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे, आर। आर का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई सा भी आइल, कोई सा भी ब्रांच अगर शो करना है तो इट इज रिजेंबल्ड बाय अल्काइल ग्रुप। अब नाम दें 1 2, सेकेंड नंबर पर एक कार्बन ब्रांच है, वो कार्बन मीथेन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिथाइल। तो 2 मिथाइल और टोटल हमारे पास 4 कार्बन है, हमने नाम दिया ब्यूटेन। इट इज नो मोर पेंटेन, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही अपन नियो को देते हैं 1 2 3 4 और 5। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड नंबर पर एक कार्बन ऊपर है, सेकेंड नंबर पर भी एक कार्बन नीचे है, इट इज 2,2, 2 बार है इसलिए डाइमिथाइल। और टोटल मेन ब्रांच 3 कार्बन की है, इट इज प्रोपेन। तो एन आइसोनियो, और उसके साथ ही मैंने वहां पर आपको IUPAC नेम भी लिखवाया।